मल्टीपल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस कर लिए थे, और जो क्वेश्चंस स्कूल में आते हैं 11th क्लास के या 12th क्लास में अगर आएगा तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि N2 गैस है और P4 टेट्रा एटॉमिक सॉलिड है। P4 क्या है? टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। तो सबके आंसर वही है कि N2 का साइज छोटा, सेम वही चीज, नाइट्रोजन का साइज छोटा। ये जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे, अभी पीछे क्वेश्चन बताया है, उसमें मार्क कर लेना, उसमें मार्क कर लेना क्या लिख के आना है। स्मॉल साइज कैन इजीली फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, ये अंडरलाइन कर देना पूरा। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 ये बनेंगे। अब पीछे लिखवा चुका हूं मैं, ये 4 पॉइंट जरूर लिख के आने हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 विल बी फॉर्म्ड एंड इन बिटवीन देम देयर विल बी वीक वंडर फोर्सेस। ये 4 पॉइंट लिख के आने हैं इसके अंदर। इसलिए N2 गैस है। फास्फोरस ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि साइज बड़ा है, तो इसलिए ये टेट्रा एटॉमिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे मान सकते हैं इसको। ये इस तरह से 60 डिग्री एंगल व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है ये। तो ये 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में तो नहीं पूछेंगे इसको। और ऐसे ही ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, डायटोमिक है, लेकिन सल्फर जो है ये ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है, ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड। तो इसका आंसर भी सेम वही, सेम वही, बस नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन का साइज छोटा, स्मॉल साइज, सो इट फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स of O2 will be there and in between them there will be weak Van forces, इसलिए O2 गैस है, but sulfur cannot do so because of its large size, इसलिए वो octa atomic solid होता है। इस तरीके से कुछ ये इस तरीके से ये सल्फर का है, क्राउन शेप होती है। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने हिंट दे दिया। मल्टीपल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट अब नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी ब्लॉक के लिए, 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक तरह से हम बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग यानी अपने ही एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम अपने ही एटम से, अपने ही मॉलिक्यूल के एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने ही मॉलिक्यूल के एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा। और इसमें इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग, सही ना। इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर शेयरिंग होगी और इंट्रा मॉलिक्यूलर अनइक्वल शेयरिंग होगी। कैसे होगी? एग्जांपल लूंगा उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो है वो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, या BeF2 का, या BeF2 का। तो अभी जैसे मैं अगर BF3 की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है पी ब्लॉक के अंदर 11th क्लास में। जैसे मैंने लिया एग्जांपल से BF3, इसमें बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर शेयरिंग? इसमें बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर शेयरिंग? एक लोन पेयर बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन इज हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग, देयरफॉर बोरोन हियर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये फ्लोरीन का, ये बोरोन का, ये फ्लोरीन का, ये बोरोन का और ये फ्लोरीन का। तो बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओवर हियर। क्लियर? बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओवर हियर। यहाँ पे बोरोन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं रिएक्शन करूं BF3 प्लस NH3, ध्यान देंगे BF3 प्लस NH3, N के पास लोन पेयर, B है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो N अपना लोन पेयर, BF3 को दे सकता है इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देगा BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3। सबको पता है ये एडक्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट एडक्ट है। एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, और एनसीईआरटी में तो आ ही चुका है क्वेश्चन इसका, और इसका क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा हुआ है कि BF3 प्लस NH3 की जब रिएक्शन होगी, देन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ बोथ द कंपाउंड्स। क्या होगा? दोनों की हाइब्रिडेशन और शेप में क्या चेंज आएगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस एडक्ट?
ये सर ये वाला लेक्चर तो चला ही नहीं सकते 40 मिनट। अरे तुम लोग अपना ये म्यूट कर लिया करो अपने आपको, ये क्यों बोलते रहते हो बीच में? अंकुश ओके सर ओके। ये 4 इसके 5 3 8 है, 8 2 4 4 एक लोन टोटल है, बोलो जल्दी। 4 एक लोन पे। BF3 सर पहले दोनों एक्सक्यूज मी के शेप पिरामिड। कौन बोल रहा है? नाम बोलो पहले अपना। सर प्रथम सर तन में प्रथम बोल जल्दी। पहले दोनों की शेप टेट्राहेड्रल, सर दोनों की हाइब्रिड है sp3। चलो और कौन ट्राई करेगा? विधि। सर तन विधि में बोलो, विधि बोलो। सर पहले BF3 की sp2 थी और NH3 हाँ। की sp3, फिर बॉन्डिंग के बाद दोनों की sp3 हो जाएगी। और शेप? शेप बोलो, दोनों की क्या थी? सर पहले ट्राइगोनल प्लेनर थी BF3 की और उसकी V और shape। और नहीं, तुम फिर नहीं सोच पा रहे हो अभी। देखो BF3 ये सर, तुमने सही तन्मय। बोला। तन्मय बोल। सर NH3 की टी शेप हो जाएगी और BF3 की होगी वो टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल ट्रायंगुलर प्लेनर चलो पहले थी। अब ध्यान दियो। हाँ और तन्मय कुछ सर मैं ध्यान बोलूं दियो। प्रथम। प्रथम तू बोल चुका एक बार, और कोई बोलेगा क्या? सर सम्यक। सम्यक बोल। सर BF3 की ट्राइगोनल प्लेनर है, NH3 की टेट्राहेड्रल है, और सर बाद हाँ। में दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी और शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी। सम्यक एक जगह गलती की है, शेप ध्यान देंगे। तो ट्रायंगुलर सर पिरामिडल शेप पिरामिडल। हाँ, NH3 की पिरामिडल शेप होती है। तो ध्यान देंगे, पहले BF3 जो था, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, दोनों की वाइब्रेशन मैंने बता दिया है। BF3 sp2 NH3 sp3। BF3 की शेप ये दिखा रखी है मैंने ऊपर sp2, और NH3 की शेप होगी पिरामिडल। और आफ्टर बॉन्डिंग होने के बाद BF3 के पास भी 4 बॉन्ड हो गए, NH3 के पास भी 4 बॉन्ड हो गए। तो BF3 ऐसे दिखाएंगे, ध्यान देना। दिस इज BF3 और ऊपर से लोन पेयर मिल रहे हैं NH3 से, तो टेट्राहेड्रल हो गया, बोरोन sp3 हो गया। और ये रहा NH3 वाला। NH3 भी यही चीज है, देखो N के 4 बॉन्ड बन गए कि नहीं? NH3, ये NHH, और ऊपर ये लोन पेयर दे रहा है, इसके भी 4 बॉन्ड है। बोथ विल बिकम sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बोथ विल बिकम टेट्राहेड्रल। बोथ विल बिकम sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बोथ विल बिकम टेट्राहेड्रल। Whereas initially BF3 was sp2 hybridized and planar, NH3 was sp3 hybridized and pyramidal। ये था। तो ये यहाँ पे इसको जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड मैंने पहले भी बताया हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको कहते हैं ल्यूइस बेस, उसको कहते हैं ल्यूइस बेस। ये इस तरह से होता है कुछ। अब हाइब्रिडेशन के बाद चेंज क्या है, सबको पता लग गया है। अब मैं ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहा था, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसलिए लुईस एसिड था, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था NH3 से। अब इस केस में ध्यान देंगे, F के पास 3 लोन पेयर हैं, F के पास 1 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल है ये। तो इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन अपने ही मॉलिक्यूल के एटम से लेगा इलेक्ट्रॉन। कैसे लेगा वो देखते हैं। ये रहा, ये है BF3 में F जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है। तो अब ये अपने इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके डेफिशिएंट में दे रहा है, ये दे देगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात कि नहीं? और एक चीज और ध्यान देंगे, बोरोन जो है इसका लेवल 2p है, फ्लोरीन का लेवल भी 2p है। तो बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, बैक बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से होगी इसके अंदर। और दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है, उसे बोलेंगे पाई बॉन्ड, उसे बोलेंगे पाई बॉन्ड।
बॉन्ड जो बनेगा उसको बोलेंगे 2p पाई 2p पाई, और बना कैसे, बैक बॉन्डिंग से। बना कैसे है, बैक बॉन्डिंग से, इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग से, इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग से बना है ये, सही ना, इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग से बना है। और इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या बनता है, पार्शियल पाई बॉन्ड, जैसे रेजोनेंस होती है उसमें बनता है ना, जैसे रेजोनेंस में बनता है पाई बॉन्ड, ऐसे ही इसमें बनता है। तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर दिखा, ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं? फ्लोरीन का लेवल किन 2p केसेस में है होती है? और इसका लेवल भी 2p है, सही ना। तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा थे, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन को देगा, तब भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन को देगा। और अनइक्वल शेयरिंग हुई है, साइज छोटा होना चाहिए पाई बॉन्ड बनने के लिए, साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है तो साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। और वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए एडजेसेंट एटम के पास। ये कंडीशंस है एक तरीके से, इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है इसकी? सेम लेवल पे होनी चाहिए। स्मॉल साइज, लेवल का तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। कंडीशंस है स्मॉल साइज होना चाहिए, बोरोन का स्मॉल साइज है, इसका भी स्मॉल साइज है। दूसरा पॉइंट है इसका, साथ वाले के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एंड लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम, एंड लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम, नोट कर लेंगे, ये कंडीशन है इसकी। समझ गए कि नहीं है? यस सर। तो ये कंडीशंस इसकी याद रखनी है, कंडीशंस इसकी याद रखनी है। अब मैं BF3 का दोबारा शेप बता रहा हूँ, एक बार दोबारा सुन लेंगे इसको। देखो BF3 जो है इसके अंदर कैसे हुआ है, इस तरीके से, B F F F। एक बार मान लिया मैंने इस F ने लोन पेयर दिए, इसने दे दिए, रेजोनेंस की तरह ही होता है इसके अंदर भी। एक बार इस F ने लोन पेयर दिए, और एक बार इस F ने लोन पेयर दिए। ये 3 केस आ गए, और तीनों स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल, स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है। तीनों अपने लोन पेयर एक साथ देते हैं, जैसे रेजोनेंस में होता है हाइब्रिड के अंदर, जैसे रेजोनेंस में होता है हाइब्रिड के अंदर, सेम वैसे ही होगा, तीनों F अपने लोन पेयर एक साथ देंगे। ये इस तरीके से। तो इसलिए यहां पे कोई क्वेश्चन आता है, BX बॉन्ड इन BX3 या BF3 का स्पेशल केस भी लिखते हैं, comes out to be smaller than expected, comes out to be smaller than expected, तो क्या आंसर आएगा? ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस दिखानी पड़ेगी तुम्हें, ये रेजोनेंस इसके अंदर दिखानी पड़ेगी। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करेगा? सर लास्ट वाला जिसके अंदर आपने फर्स्ट वाला तीनों बॉन्ड पे दिखाई तीनों है। में इलेक्ट्रॉन एक साथ, हाँ जिसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन एक साथ दिए गए हैं, जिसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन एक साथ दिए गए हैं। जैसे रेजोनेंस होती है ना, जैसे रेजोनेंस होती है सल्फेट आयन में, फॉस्फेट आयन में, कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस होती है ना, तो हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है जो ये वाला होता है, वो ये CO3 2 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करता है। ऐसे इसके अंदर ये एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर BX bond comes out to be smaller than expected, BX bond comes out to be smaller than expected। अगर मैं तुम्हें इसी के अंदर बोलूं कि सपोज ये है BF3 BHF2 और एक ले लिया मैंने BH2F, इनको BF बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। क्या कैसे करेंगे अरेंज? बोरोन फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है इसको। जिसमें F ज्यादा होंगे वो कम छोटी होगी बॉन्ड लेंथ। आंसर बताएंगे 1 2 3 में।
विद्या बोलो बिंदिया। सब पहले 3 की ज्यादा, फिर 2 की, फिर 1 की। 3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। यस बोलो बिंदिया। हाँ 3 की बॉन्ड लेंथ यस सबसे ज्यादा। चलो और कोई। सर यही होगा सर, 3 2 1 सबसे ज्यादा 3 2 से कम, 2 2 से कम 1 अच्छा चलो और कोई। सम्यक बोल। सर 3 की सबसे ज्यादा, फिर 2 और फिर 1। 3 की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। चलो एक बार ध्यान देंगे। देखो इसके अंदर तो क्या हुआ था, इस BH2F की बात करें, BH2F की, तो इसमें तो सिर्फ यही देगा लोन पेयर, इसमें यही देगा लोन पेयर कि नहीं? यस सर। और BHF2 की बात करें अगर, दोनों जगह से मिल रहे हैं, समझे कि नहीं है? तो और BF3 में तीनों जगह से बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी क्या हो रही है, कंपनसेट हो रही है। तो इसमें मानते हैं रेजोनेंस की तरह है ना, ये रेजोनेंस की तरह है। एक बार यहां से रेजोनेंस हुई तो एक बार यहां से हो गई तो एक बार यहां से हो गई रेजोनेंस, तीनों जगह से हो रही है ना रेजोनेंस इसके अंदर। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1 + 1/3। इसका आएगा 1 प्लस, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस, क्या आएगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1/3, तो अब 1/2, 1/2। एक बॉन्ड दो जगह जा रहा है और इसमें एक बॉन्ड एक जगह ही है अप्रोक्सीमेटली, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 2 ही मानते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए आंसर ये आएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी BF3 की, फिर BHF2 की, फिर BHF2 की, फिर BH2 इसकी। ये आंसर आएगा इसका। सर इसमें हर एक BF बॉन्ड अपनी वजह से नहीं कर रहा होगा। ऐसा ये दक्ष इसको ये भी मानना कि बोरोन की इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट हो रही है ना एक F से, तो एक ही F से इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो बॉन्ड सिर्फ यही बनेगा इसका। हाइड्रोजन तो ले भी नहीं सकता, हाइड्रोजन तो देगा नहीं इलेक्ट्रॉन ना। सर तीनों में जो एक बॉन्ड है BF बॉन्ड, तीनों में इक्वल नहीं होगी उसकी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड। नहीं तो वो भी तो देखना, बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है वो तो कंपनसेट हो रही है ना, एक से ही कंपनसेट हो जाती है लोन पेयर देने से। तो इधर तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो एक ही जगह से तू ये मान की बॉन्ड जो है वो क्या कहते हैं, ये एक पाई बॉन्ड एक तरह से जो बनना है, एक पाई बॉन्ड जो बनना है, क्योंकि बोरोन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बनाएगा नहीं, तो एक पाई बॉन्ड जो है वो 3 जगह शेयर हो रहा है। सर ठीक है, आ गया। बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ जाएगा, तू दे एक्सप्लेनेशन जरा, क्या बोलेगा? सर मतलब इसमें B को जितना चाहिए उसमें जो BF3 है उसमें तीनों F मिलके दे रहे हैं, और जो ये है BH2F इसमें एक ही F दे रहा है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जाता है। हाँ बस, हाँ सही, यही बस इतना ही सोचना है इसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर। अब इसमें तुम्हें बताना है, ध्यान देना, अब बताना है तुम्हें ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, BF3 BCl3। चलो ऑर्डर ऑफ ल्यूइस एसिड कैरेक्टर बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार नीट में आ चुका है और IIT में भी आ चुका है। BF3 BCl3 BBr3 BI3, ऑर्डर ऑफ ल्यूइस एसिड कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ ल्यूइस एसिड कैरेक्टर। कौन बोलेगा? सर तन में, श्रेया। श्रेया फिर को तुम 11 सारे बच्चों में से। सर तन में, सर वंशिका। वंशिका बोलो।
सर BF3 में सबसे ज्यादा, फिर BCl3, फिर BBr3, फिर BI3। सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा है? BF3। BF3। चलो तन्मय तू बोल। सर मेरा भी यही ऑर्डर है, सबसे यही ज्यादा सबसे अच्छा BF3। श्रेया तुम बोलो। श्रेया। सर BI3 का सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि सबसे कम बैक बॉन्डिंग उसमें होगी। बिल्कुल सही है। देखो BF3 में अभी मैंने तुम्हें बताया BF3 के अंदर एनर्जी लेवल सेम है, बोरोन का भी 2p लेवल, फ्लोरीन का भी 2p लेवल, तो बनेगा 2p पाई 2p पाई 2p पाई 2p पाई। बहुत स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग इसके अंदर। अब ल्यूइस एसिड कौन सा अच्छा होगा? ल्यूइस एसिड कौन सा अच्छा होगा जिसमें तुम लोग अपने आप को म्यूट क्यों नहीं कर लेते? देखो ल्यूइस एसिड कौन सा अच्छा होगा? वो ल्यूइस एसिड अच्छा होगा जिसमें बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहे। तो इसमें तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाती है, इसमें बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाती है अपने ही एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर, इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग से। लेकिन BCl3 के अंदर, BCl3 में कुछ ऐसा हो जाता है, इसमें होती है बैक बॉन्डिंग और अच्छी खासी होती है, बैक बॉन्डिंग इसकी भी स्ट्रॉन्ग मानते हैं क्योंकि इसमें भी 2p पाई 3p पाई वाला केस है। लेकिन बोरोन इसमें ऐसे है तो क्लोरीन थोड़ा सा बढ़ गया, इसमें ज्यादा लेवल है ना, 3p लेवल इसका, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन इतने नहीं मिलते हैं बोरोन को। तो इस बैक बॉन्डिंग इसमें भी होती है, इसमें 2p पाई 3p पाई ऑल्टा बेटर है, हम इसको क्या बोले? 3p पाई 2p पाई। क्यों बोले 3p पाई 2p पाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पहले आता है। ये आ गया। ये दोनों बैक बॉन्डिंग अच्छी वाली है, उसके आगे तो होगी नहीं। क्यों? इसमें क्यों नहीं होगी बैक बॉन्डिंग अच्छी अब? क्योंकि इसमें क्या आ गया बोलो? 4p पाई या 2p, वैसे लिख दो कुछ नहीं होता, 2p पाई 4p पाई, डिफरेंस बढ़ गया। BI3 में 2p पाई 5p पाई, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं होंगी, ये बैक बॉन्डिंग नहीं होंगी, ध्यान रखना चीज का। समझ गए कि नहीं? ये वाली बैक बॉन्डिंग नहीं होगी 2p पाई 4p पाई वाली। हाँ बोलो। सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई वो क्या कहते हैं रीजन नहीं हो सकता? फिर तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं BF3 के अंदर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, इसमें बताऊंगा कहाँ पे देखते हैं अभी। इसमें इस वाले अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तब एनर्जी लेवल्स चेक करना। एनर्जी लेवल्स 2p पाई 2p पाई उसमें होती है अच्छी, और 2p पाई 3p पाई में, इन दोनों में अच्छी होती है, 4p पाई वाले में नहीं होती। बस एक्सेप्शनल केस मैंने एक पहले बताया हुआ था। एक्सेप्शनल केस क्या होता है इसके अंदर? जी वाला जी हाँ बहुत अच्छे हाँ तन्मय बहुत सही, तेरे को याद है, तेरे को याद है, सही है। अब ध्यान देंगे सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग 2p पाई 2p पाई। दूसरे नंबर पे कह लो, दूसरे नंबर पे 2p पाई 3p पाई। तीसरे नंबर पे 2p पाई 3d पाई। बस ये बताया था। हाँ ये 2p पाई 3d पाई। फिर अगर मैं कहूं 2p पाई 4d पाई, इसमें नहीं है पॉसिबल। हाँ नहीं है पॉसिबल, बस एक को छोड़ के GeS3 होल थ्राइस n, GeS3 होल थ्राइस n इसको छोड़ के तो लेंगे इसका बस केस। और 3p पाई नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मेनली ये तीन पॉसिबल हैं, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, और उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग 2p पाई 2p पाई सबसे स्ट्रॉन्ग। ध्यान देंगे अब, नोट कर लिया ना सबने? यस सर। चलो अब इसमें, और ना है तो 2p पाई 3p पाई पॉसिबल है, ना ही 3d पाई 3d पाई, ना ही 3d पाई पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखना चीज का। इस तरह से मल्टीपल बॉन्डिंग होती है ना, इस तरह से मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। अब जैसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लेते हैं अगर,
चलो तुम्हें बताना है मल्टीपल बॉन्डिंग किस में होगी और किस में नहीं होगी। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ कवर कर लिए हमने। चलो इसके अंदर ट्राई करेंगे, फास्ट ट्राई करना थोड़ा सा। चलो ट्राई कर लिया कुछ कि नहीं? किया कुछ ट्राई कि नहीं? यस सर किए हैं। चलो देखेंगे एक बार। फर्स्ट बोलेंगे CH3 होल थ्राइस फर्स्ट एन, में नहीं होगी फर्स्ट सर। में
नहीं होगी। इन दोनों का क्वेश्चन आता है, मेडिकल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है IIT मेंस में भी। इसमें पूछेंगे CH3 होल थ्राइस N जो है इसमें, और ऐसा ही ट्राइसिलाइल अमीन और ऊपर है ट्राइमिथाइल अमीन, ये ट्राइसिलाइल अमीन, दोनों में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, दोनों की शेप क्या है, शेप और बेसिक कौन सा ज्यादा है, बेसिक कैरेक्टर है ना, बेसिसिटी, बेसिसिटी, तो ये पूछेंगे। तो अब बात करेंगे CH3 होल थ्राइस N, तो NH3 की तरह है, it will be pyramidal only and will be having lone pair also, लोन पेयर भी होंगे, तो ये बेसिक है अच्छा खासा। SiH3 जो है मैंने पहले भी बताया हुआ है, SiH3 होल थ्राइस N, ये हाँ ये बता रखा ना पहले, तो ये बन जाए, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर गए, यहाँ पे भी गए, तो इसलिए ये नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर नहीं बचे, तो नाइट्रोजन बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन क्या आया sp3, शेप क्या आई पिरामिडल, मोर बेसिक, इसके अंदर नाइट्रोजन हो गया sp2 और शेप हो गई प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, लेस बेसिक। ये बात समझ आ गई, तीनों क्वेश्चन इसके, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था। और नेक्स्ट वाले केस में भी, नेक्स्ट वाले केस में GeH3 होल थ्राइस N आ गया, जब GeH3 आएगा तो 4D वाला केस आ जाएगा, ध्यान देंगे, बस सिलिकॉन हटा देंगे सिर्फ, ये आ गया GE और GE, तो इसका भी सेम वही चीज आ जाएगा, मैंने बताया था 2p पाई 4d पाई में, इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, तो प्लेनर और लेस बेसिक। GeH3 होता है सन में। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये 2007 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये। सर GeH3 होल थ्राइस N फिर से समझाना। जैसे SiH3 होल थ्राइस N है, सेम वैसे ही है, बस ये 4D हो गया ना इसके लेवल, ये 4D है और ये 2p, तो पाई बॉन्ड बनेगा 2p पाई 4D पाई बॉन्ड बन जाएगा। हो गया क्लियर तन में? यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब CH3 होल ट्वाइस हो, SiH3 होल ट्वाइस हो, नहीं होगा सर इसमें। हाँ इसमें तो ये तो क्या रहेगा, sp3 रहेगा, sp3 हो जाएगा, और एंगुलर और V और बेंड शेप ही रहेगी, मोर बेसिक होगा, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। और SiH3 होल ट्वाइस हो, इसमें O के लोन पे जाएंगे SiH3 के पास, O के लोन पे गए SiH3 के पास, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा ये अब, सर लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा ये, लेस बेसिक। हाइब्रिडेशन क्या होगी इसमें, हाइब्रिडेशन क्या होगी, बोलो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसके अंदर, SiH3 होल ट्वाइस में हाइब्रिडेशन क्या होगी, एक लोन पे बचेगा इसमें कि नहीं, चलो ये ट्राई करना तुम, ये होगा मोर बेसिक, ये मैंने लिख दिया है, ये होगा मोर बेसिक एंड दिस विल बी लेस बेसिक, दिस विल बी लेस बेसिक, निकालेंगे इसके हाइब्रिडेशन। फिर CH3 NCO, CH3 NCO, इसमें क्या आएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये तो ऐसे ही रहेगा स्ट्रक्चर इसका, ये CH3N लोन पेयर, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे लीनियर शेप है, 180 का एंगल है, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन जो है वो क्या रहेगी, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन रहेगी sp2,
sp2 होगी। और इस केस में सिलाइल आइसोसाइनेट के अंदर, सिलाइल आइसोसाइनेट में सिलिकॉन अपने लोन पेयर दे देगा Si(S3), नाइट्रोजन को नाइट्रोजन अपने लोन पेयर सिलिकॉन को दे देगा, क्योंकि ये इसको लोन पेयर दे दिए, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगी लीनियर, ये शेप नहीं रहेगी। अब नाइट्रोजन यहाँ पे sp हो गया है तो शेप हो जाएगी लीनियर। ये ध्यान रखना चीज का, शेप पूछते हैं इसके अंदर, शेप ऐसी हो जाएगी अब N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और SiS3, लीनियर शेप आएगी लीनियर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट CH3 NCS, और ये भी दोनों सेम, बिल्कुल ये दोनों सेम, ये sp2 रहेगा, ये sp हो जाएगा। नेक्स्ट AlF3 AlCl3, बोलो AlF3 और AlCl3। AlF3 AlCl3, क्या होगा इसमें, नहीं बोलना किसी को। दक्ष बोल आंसर एक बार, AlF3 में होगी बैक बॉन्डिंग की नहीं, दक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो बैक बॉन्डिंग, रीजन नहीं, क्योंकि ये आयनिक है, AlF3 आयनिक है, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इन दिस केस बैक बॉन्डिंग विल टेक प्लेस। AlCl3 में हो जाएगी, सॉरी AlCl3 में भी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये 3p पाई 3p पाई है, 3p पाई, तो दोनों में नहीं होगी। AlF3 में क्यों नहीं हुई, क्योंकि AlF3 आयनिक है, AlF3 आयनिक है। नेक्स्ट बताएंगे NCl3 के अंदर फास्ट, NCl3 में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं, NCl3Cl2O, फास्ट बोलेंगे आंसर, टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास जो है 12th वालों की है, 11th की नहीं है। NCl3 में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं, इसमें नहीं होगी बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसके अंदर, इसलिए बैक बॉन्डिंग